ठीक है, तो मान लीजिएगा आपके पास अभी 5 टेस्ट केसेस है। अगर 5 टेस्ट केस है तो आपके टेस्ट के बिफोर मेथड कितनी बार रन होगा? 5 5 और बार। आफ्टर मेथड 5 बार। ओके, बिफोर टेस्ट 1 बार। एक बार रन होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, इसका थोड़ा ध्यान दीजिए। माझ्या 100 टेस्ट केस असतील तर आफ्टर होतील का? हो, ठीक है। इथे टेस्ट केस किती तुमचे टोटल 5 आहेत, तो बिफोर सूट कितनी बार रन होगा? एक ही बार रन होगा। उसके बाद बिफोर टेस्ट वो भी एक बार रन होगा। बिफोर क्लास वो भी एक बार होगा। बिफोर मेथड आपके 5 बार रन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। और ये सारे टेस्ट केस एक ही बार रन होंगे, राइट? सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? यस सर। और आफ्टर मेथड ये 5 बार रन होगा। और इस केस में बिफोर आफ्टर क्लास एक बार रन होगा, ये एक बार रन होगा, ये एक बार रन होगा। किसी को अभी डाउट है कि इस केस में? बताइए मुझे। हेलो, ऑल सेट है? ओके, मान लीजिएगा अभी एक सिनेरियो है, यहाँ पे बिफोर मेथड है, ये बिफोर क्लास एंड आफ्टर क्लास ऐसे 2 बार है। बराबर है? तो मेरे पास ये टेस्ट है, यहाँ पे 5 टेस्ट केस है, यहाँ पे 5 टेस्ट केसेस है। तो नाउ टेल मी बिफोर शूट कितनी बार रन होगा? 2 बार। 1 बार। बिफोर शूट एक बार होगा, बिफोर टेस्ट एक बार होगा, बिफोर क्लास देखिए यहाँ पे एक बार एक बार। होगा और यहाँ पे एक बार होगा, क्योंकि ये इसका यहाँ तक लूप है ना, यहाँ तक एक बार होगा। समझ में आ रहा है? देखिए इसका एनोटेशन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, सब लोग एग्री हो भाई इस पॉइंट पे? और इसके लिए अलग चलेगा, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार। तो टोटल इस केस में कितने बार रन होगा? 2 बार रन होगा। समझ में आया सबको? हेलो, यस। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला होगा। अभी टेस्ट केस एग्जीक्यूशन का देखते हैं। अभी इसका तो काम हो गया अपना, ये इसका कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। काय म्हणतात होते? ठीक है, अभी मान लीजिए मेरे पास ये टेस्ट केस है, टेस्ट केस 1 टेस्ट केस 2 है। ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ। देखो टेस्ट केस कितने ओके, इसको छोड़ दो। अभी मैं इसको रन करना हूँ। देखिए राइट क्लिक किया मैंने, रन एज टेस्ट एनजी बोला। अभी कितने रन टेस्ट केस कितने रन हुए, कोई मुझे बताएगा? यहाँ पे हम लोगों ने कितने रन किए? 5 किए। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? हेलो, यस सर। यस सर। टेस्ट केस तो 5 रन हो गए, राइट? देखिए टेस्ट केस 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये देखिए काउंट, बराबर है। लेकिन
उसे कैसे पता चला कि इसको टेस्ट केस 1 करना है, इसको टेस्ट केस, जैसे कि मान लीजिएगा मैं इसको उठाता हूँ, ऊपर डाल देता हूँ, अब सीक्वेंस चेंज होगा। यस ओके देखिए मैं इसको फिर से रन करता हूँ, फिर से देखिए अभी मैंने 1 2 3 4 5 लिखा और यहाँ पे मैंने ये लिखा, देखिए फिर से उसने टेस्ट केस 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में रन किया, मतलब यहाँ पे हमने लिखा कुछ ऑर्डर अलग लेकिन होगा किसी कुछ और ऑर्डर, राइट? ऐसा क्यों, पता है किसी को? यहाँ पे कैसे होता है, इधर यहाँ पे कैसे होता है, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इसके इसका नाम है प्रायोरिटी, इसका नाम क्या है? प्रायोरिटी। इस केस में क्या होता है, इफ यू आर नॉट गिविंग, नॉट सेट एनी प्रायोरिटी, then default priority 0. set to 0। तो डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होती है, 0 सेट होती है, ये फर्स्ट पॉइंट है। इफ एनी प्रायोरिटी conflict with other, conflict with other, then it starts executing as per alphabetical order। कैसे स्टार्ट होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे टेस्ट केस है, ये सारे टेस्ट केसेस हैं, इनको मैंने कुछ प्रायोरिटी सेट की है क्या? प्रायोरिटी ऐसे सेट करते हैं 0, ऐसे प्रायोरिटी सेट करती है। अब मैंने किसी को प्रायोरिटी सेट की है क्या, आप बताइए? यहाँ पे किसी के लिए प्रायोरिटी नाम का टैग लिखा है क्या? नो सर नहीं, तो सबकी प्रायोरिटी क्या सेट हो गए? नो No, सर sir. 0 सेट हो गए, राइट? सबकी प्रायोरिटी क्या हो गई? 0. 0 हो बाय गए, डिफॉल्ट 0 राइट? तो अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाओगे तो देखिए टेस्ट केस 1 पहले रन होगा, बराबर है? देखो TC1 सबके लिए TC 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 लिखा है, तो इसके बेसिस पे तो नहीं होगा, तो बचता है क्या, 1 2 3 4 5, राइट? तो टेस्ट केस 1 पहले ये हुआ, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। सब लोग एग्री हो भी इस पॉइंट पे? Yes, sir. ठीक है, चलो Yes, फिर अभी अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सिनेरियो करते हैं, और अभी 3 ही टेस्ट कर देता हूँ। सर आपण -1 दिलं तर प्रायोरिटी होता ना, मिनिमम नंबर पहला रन होता उसका, प्रायोरिटी इक्वल टू -2 लिखते हैं, और इसका मैं -3 लिखता हूँ। -2 पहले प्रायोरिटी इक्वल टू -3 लिखता। नाउ टेल मी, और यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखता, तो पहले कौन सी रन होगी? -3 -1 -3 होगा, क्यों? सबसे छोटा Yes. नंबर कौन है? सिंपल लॉजिक है। -3 एग्जैक्टली। अब इंटरव्यू में क्या पूछते हैं पता है क्या? इंटरव्यू में ऐसा पूछते हैं, कैन वी सेट नेगेटिव प्रायोरिटी, फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कैन वी सेट नेगेटिव प्रायोरिटी, तो आंसर है आपका यस वी कैन। ओके, उसके बाद पूछते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, इफ assume I have given priority as -1 -2 and 3, now tell me execution order। तो आंसर क्या है आपका? पहले -2 होगा, -2 आएगा -1 -2, Then- -1, 3. 3, बराबर है? ओके ओके, सेम क्वेश्चन से थोड़ा आगे करते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। If I have given my priority as -1, no priority, and 0 priority, then tell me execution order।
तो इस केस में क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? -1 -1 होगा पहला, जीरो देन Zero. नहीं 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 नहीं, नो -1 नो प्रायोरिटी एंड 0. नहीं, गलत हो। देखो मैंने सेंटेंस क्या लिखा है, अगर आप किसी को प्रायोरिटी सेट नहीं करते तो डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या हो जाती है? जीरो जीरो सर तो यहाँ पे यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं, मतलब इसकी प्रायोरिटी क्या है? जीरो है सर। जीरो। 0 और यहाँ पे भी जीरो, तो कौन सा Zero. ऑर्डर होगा? अल्फाबेटिकल. अल्फाबेटिकल। फॉर ये वाला क्वेश्चन बहुत पसंद, फॉर अदर वन नो प्रायोरिटी and zero priority will be at same priority, that is 0. So they will execute in alphabetical order. और किससे हो गए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से रन होंगे। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? आपको ये करके दिखा होता, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। इसको मैंने क्या लिखा, इसको कुछ भी नहीं रखना और इसका प्रायोरिटी 0 रखना। देखिएगा अभी रन कैसे होता है, इसको भी 0, इसको भी 0। इसको निकाल देता हूं। ये बेटा मैंने कुछ तो गड़बड़ की, एक सेकंड। देखिए क्या सेट हुआ, पहले 3 हुआ, क्यों 3 हुआ? बिकॉज इट इज -2 सबसे छोटा। ये 0 वाला और ये वाला दोनों का प्रायोरिटी सेम सेट हुआ, तो अल्फाबेटिकल दिखा TC1 होगा फिर TC2 होगा, राइट? सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? यस ठीक है, और किसी इसके ऊपर कुछ बताना, कुछ बोलना है? Okay. अभी मान लीजिएगा यहाँ पे मैं क्या कर, इसका नाम थोड़ा चेंज, कैपिटल ए लिखता हूँ, यहाँ पे कैपिटल ए लिखता हूँ, यहाँ पे स्मॉल ए लिखता हूँ, यहाँ पे भी स्मॉल ए लिखता हूँ, और इन सब का प्रायोरिटी निकाल देता हूँ। इसका भी प्रायोरिटी निकालता, इसका भी निकालता। नाउ टेल मी कौन सा रन होगा पहला? पहले तो ये चीज याद रखिएगा, इसकी प्रायोरिटी क्या ए है? वाला इसकी प्रायोरिटी क्या है? 0 है। जीरो इसकी प्रायोरिटी क्या है? इनडायरेक्टली 0 ही है। तो पहले रन कौन सा? एक मिनट, इसको 1 निकाल देते हैं। हाँ, अभी कौन सा पहला रन होगा? कैपिटल ये भी ए है और ये भी ए है, तो रन कैसे होगा? पहले हम रन करते हैं। अल्फाबेटिकली सर। अरे ये पे अल्फाबेटिकली कहाँ का सीन है? ये प्रायोरिटी से तो ठीक है, कैपिटल ए पहले वाला रन हुआ, स्मॉल ए ए। होगा। आप लोगों को कुछ ASCII कोड के नाम बारे में कुछ पता है क्या? 0 ASCII to कोड 4 नो सर यस सर। ASCII कोड मतलब सर। कैसे? हम बताता है ASCII कोड मतलब कैसे होता है एक्चुअली में। हम लोगों को फ्रंट एंड में तो ये दिखता है, लेकिन बैक एंड में सारा खेल ASCII कोड का ही होता है एक्चुअली, जो भी वो कैलकुलेशन करता है सारा, तो उसको पीछे एक कोडिंग दिया होता है। तो यहाँ पे जो दिया है ना, कैपिटल ए का ASCII कोड है 65 65 और स्मॉल ए का है 98 है। 99 सर जी रुकिए, मैं बताता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, एक का है 65, एक का है 98। अभी आप बताइए सबसे छोटा नंबर कौन सा? 65 वाला कि जो कैपिटल ए को साइन है। दैट्स द रीजन कैपिटल ए वाला फर्स्ट रन हुआ। एग्री सब लोग? यस सर। यस नंबर और अल्फाबेट आ गए तो मिक्स। अगर उस केस में वो कंपेयर कर हर बार, जैसे कि आप बता रहे कि इसमें अगर मान लीजिएगा 1 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसके ऊपर नहीं जाएगा, पहले इसी कैरेक्टर यहाँ पे फिल्टर आउट, कैपिटल स्मॉल है 65 98। आप बताइए, तो 60 पहले रन होगा, राइट? ये भी एक सिनेरियो है, याद रखिएगा। कभी कभार पूछते हैं, एक बहुत कम पूछते हैं, लेकिन इससे पहले वाला जो दिया था ना, ये वाला पक्का पूछते हैं। और टेस्ट एनजी का फायदा क्या है पता है क्या? टेस्ट एनजी के ना सारे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं।
कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं मिलेगा। कुकुम्बर में थोड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट मिलते हैं, ठीक है। एक एक डिफरेंस है बेसिकली। ठीक है, ओके। अभी ये तो हो गया। अभी हमें करना इनेबल इक्वल ट्रू और इनेबल इक्वल टू फॉल्स। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू होता है। क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इनेबल इक्वल टू। मतलब मान लीजिएगा मेरे पास 5-6 टेस्ट केसेस हैं, मुझे इसमें से सिर्फ थोड़े ही रन करने हैं, एक आध दो ही रन करने हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ TC1 2 लिखा, sorry, 4 लिखा, 4 लिखा, इसको 5 लिखा, इसको 5 लिखा। ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ। नाउ टेल मी कितने टेस्ट केस रन हो जाएंगे? 5 टेस्ट केस रन हो जाएगा। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? बराबर 5 टेस्ट केस रन हो गए, राइट। तो अभी कैसे करना है, मुझे 5 के 5 रन नहीं करना है यार, क्योंकि क्या है पता है, मैंने ऑलरेडी रन कर चुका हूँ, मुझे बस उसमें थोड़े रन करना है। तो आप यहाँ पे इनेबल इक्वल टू ट्रू लिख सकते हो, फॉल्स लिख सकते हो। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। ट्रू होता है मतलब वो वाला टेस्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ टेल मी, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे 5 में से कितने टेस्ट रन हो जाएंगे? 3। एग्जैक्टली 5 में 3 हो जाए, क्योंकि मैंने 2 के लिए फॉल्स लिखा है। देखते हैं अभी। अभी यहाँ पे तो आपको 5 दिख रहा था, अभी इसको रन करो, देखिए काउंट चेंज हो जाएगा। कितने रन हुए? 3 हो गए कि नहीं? इसे बोलते इनेबल इक्वल ट्रू और फॉल्स। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है इस बारे? सर ये सर, ट्रू लगा के देखो ना एक बार। सर ट्रू लगा के कैसे क्या होता? होगा? ये बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। अगर आप नहीं लगा, यहाँ पे नहीं लगाया है, जैसे प्रायोरिटी वाइज के जैसे ही है, अगर आप प्रायोरिटी नहीं सेट करते तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है? ओके, 0 जीरो होती होती है है। प्रायोरिटी बाय वैसे डिफॉल्ट। ही अगर आपने यहाँ पे इनेबल इक्वल टू ट्रू नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? ट्रू ही हो ट्रू जाएगा। होगा। ओके, म्हणजे ठीक. सर ते फेल्युअर मध्ये पण जात नाहीत का टेस्ट केसेस? मॅडम ते रनच होत नाही. तुम्ही रनच रनच नाही केलं, होत तुम्ही त्याला म्हणू शकता हे टेस्ट केस फेल आहे. ओके ओके. एकच मिनिट, मी लाईट चालू करतो. एकच मिनिट. सर ते पुढे स्किप आणि फेल्युअर आले. ते सांगतो सर 2 मिनिटं. एवढं कळलं का सांगा, म्हणजे आपलं पुढे होता येईल. हे कळलं सगळ्यांना? हॅलो सर जर 2 टेस्ट केसेस एक्झॅक्टली हॅलो सर. हॅलो हा बोला. हा 2 टेस्ट केसेस एक्झॅक्टली सेम नावाने दिले तर मग ज्या ऑर्डर मध्ये आपण नाही दिले ना सेम मॅडम, चालत नाही ना. मेथड 2 लिहू शकता का? एरर येतो का? टीसी एरर येतो ना मॅडम, कंपल टाइम एरर. अच्छा बस डुप्लीकेट मेथड अलग है ना. ठीक है, ओके. और ओके. किसी कुछ क्वेश्चन पूछना? हेलो हेलो, हेलो सर. हाँ बोलिए सर वो में चार्ट में डाला है वो देख सकते हैं क्या? सर जी. आप देखिए ना, कैपिटल ए है और स्मॉल ई है. इसमें पहला रंग कौन सा होगा? फिर स्मॉल है, कैपिटल है. कैपिटल वाला होगा. फिनिश. ठीक है, आप ट्राई करिए. हेलो सर. आप ट्राई कीजिए.
ठीक है, ओके। अभी ये हुआ, तो उसके बाद क्या करना है, मुझे आपको नाम देना है टेस्ट केस का। आप भी प्रैक्टिस करने वाले हो ना सर जी? ठीक है, अभी हमें क्या करना है, टेस्ट केस को नाम देना है। टेस्ट केस नेम, टेस्ट केस को नाम कैसे देते हैं पता है आपको? जैसे हम लोग प्रायोरिटी इक्वल टू 0 लिखा था ना, वैसे आपको उसको डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लीजिएगा अभी ये टेस्ट के इनेबल इक्वल टू फॉल्स लिखा ना मैंने, तो इसको डिस्क्रिप्शन लिखा। ये आपके कौन से टेस्ट केस हैं? लॉगिंग की टेस्ट केस मान लीजिएगा। ये मान लीजिएगा ऐड बेनिफिशियरी वाली। ओके, ये मान लीजिएगा आपकी कौन सी है, मेक पेमेंट वाली। ओके, ये मान लीजिए आपकी क्या किसकी बोलते हैं, लॉग आउट वाली। नो व्हाट। ठीक है, होगा, इसको मैं निकाल देता हूँ। देखते हैं, अभी रन करता हूँ इसको। अभी नाम देखिए क्या आता है। ठीक है, पहला टेस्ट कैसे हुआ, ऐड, सॉरी पहला टेस्ट रन क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट। लॉगिन। TC1 कहाँ गया? SYSO सर लॉगिन में किया। नहीं, वो नहीं, मैं ये देख रहा हूँ, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग आउट आया, ये आया लॉग इन, इसका जो हाँ देखिए, ये और एक चीज है, यहाँ देखिए, यहाँ पे जो सीक्वेंस वो नहीं देखने का, यहाँ ये वाला सीक्वेंस देखने का हमेशा। तो देखिए लॉग इन का भी हुआ, एड बेनिफिशियरी हुआ, लॉग आउट भी हुआ और मेक पेमेंट हुआ। अबे आप जो रन करते हो ना, इससे एक रिपोर्ट बनता है, पता है क्या? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी था यहाँ पे कहीं पे, तो मैं इसको फिर से एक बार रन करता पहले। ठीक है, या इसको देखिए, इसको मैं थोड़ा ये करता हूँ। देखिए टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3, टेस्ट केस 4, बराबर। ये यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है आपको सबको, ये पास हुआ। फेल वाला मैं आपको दिखाऊंगा, फेल वाले के लिए थोड़े सेटिंग करनी पड़ती है। तो अब इसका देखो, अभी वाला रिजल्ट देखिए 742 वाला, इसका रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इसका रिपोर्ट देखना है, ये जो फोल्डर, इसको बस रिफ्रेश कीजिए। देखिए आउटपुट, टेस्ट आउटपुट में यहाँ पे जाइए, यहाँ पे index.html दिख रहा है आपको, इसको डबल क्लिक कीजिए। दिखा आपको, ये पूरा का पूरा दिखा था ये। देखो उसमें एक टेस्ट केस रन हुआ पूरा का पूरा, इसमें 4 मेथड थे, 4 मेथड रन हुए। ठीक है, देखिए टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3, टेस्ट केस 4, लॉगिन वाला दिख रहा है सबको, ऐसा रिपोर्ट बनता है। ये खुद ब खुद रिपोर्ट बनाता है, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी अगर आपको बनाना है तो एक्स्ट्रा के कुछ होते हैं बाय डिफॉल्ट, हाँ एक्सटेंड रिपोर्ट वगैरह होता है कि जो पूछते हैं। तो आप क्वेश्चन पूछा तो बताने का हम लोग टेस्ट-ng का रिपोर्ट यूज करते हैं, या फिर हम लोग एक्सटेंड रिपोर्टिंग यूज करते हैं। ठीक है, किसी को भी डाउट है इस केस में? एक्सटेंड रिपोर्ट यानी सर कौन सा? एक इंटरफेस है, थर्ड पार्टी टूल है, जिसके हम लोग मदद से कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन हार्डली 3 या 4 क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको बता दूंगा। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, वो प्रायोरिटी और डिस्क्रिप्शन एक बार दे सकते हैं क्या हम टेस्ट के अंदर? एक सर बहुत दे सकते हैं, कुछ नहीं। प्रायोरिटी इक्वल टू 0 लिखिए, कॉमा दे के सब कर सकते हैं, स्पेलिंग हो सकते हैं। चेंज टू प्रायोरिटी, स्पेलिंग हो सकता है, देखिए। और दे सकते हैं यहाँ पे आप, जैसे इनेबल इक्वल टू ट्रू और फॉल्स भी दे सकते हैं सर, ये भी कर सकते हैं। कॉमा देके करना है बताते हैं। ठीक है, ओके। और किसी कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? सर प्रायोरिटी क्यों डिसाइड करते हैं? आपके पास अगर टेस्ट केस है तो कौन सा टेस्ट केस पहले रन होगा, कैसे पता चलेगा? कौन डिसाइड करेगा? हु विल डिसाइड? आप हमेशा अल्फाबेट यूज ऑर्डर से तो नहीं लिखोगे टेस्ट केस? यस सर।
और लिखोते तो बहुत दिक्कत होगी ना मेंटेन करने के लिए, तो बेटर है इसी यहीं पे नाम दीजिए, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े। सर ते एक्सटेंड रिपोर्ट जनरेट कसं करायचं? सांगतो ना सर, एक थर्ड पार्टी टूल आहे ते. ओके. एवढी गरज नाही पडत, कोणी रिपोर्टिंग बद्दल नाही विचार, सो डोंट वरी. ओके तरी 3-4 पॉइंट सांगा मी तुम्हाला. सर, ओके. आणि आता तुम्ही जे ते दाखवला ना टेस्ट केस रिझल्ट, हा ते आपण सेव्ह करू शकतो का? हो साहेब, हा सेव्ह झालाय ना. तुम्ही नाही. तुमच्या लोकेशनला कॉपी करून घ्या. हा जो लोकेशन कुठे गेला सर हा रिपोर्ट आपण हे नंतर बघा, कसं करायचं आहे का, ऐका ना, ऐका. ह्याला जो टेक्स्ट आउटपुट दिसतो ना, राईट क्लिक करा, शो इन सिस्टम एक्सप्लोरर करा. बघा इथे तो रिपोर्ट आलेला. इथली कोणती फाईल सोडायची मी, index.html सोडायची. कुठली सोडायची, index.html. ह्याला कॉपी करा, तुम्हाला तिथे पाहिजे तिथे टाका. ओके. पण ह्याचा एक प्रॉब्लेम होतो, ह्याला इथे नाही टाकू शकत, पार्ट चुकी जाते. असं येतं, कळलं करा, चुकलं की नाही. हो. असं का होतं, याच्या मागचं कारण असं आहे, कारण की ह्या फाईलला लागणारे सगळे इमेजेस किंवा लिंकिंग सगळं इथे बघा, हे पास कीप हे ना, हे बेसिकली इथे लिंकिंग आहे. कळलं का हे? येस. ठीक है, देखिए ठीक है. अभी इसके बाद आता है, मैंने क्या पढ़ा आपको, ओके, डिपेंड्स ऑन मेथड वगैरह ये वाला. ओके, अभी हमें क्या करना है, नया टॉपिक लेना है, इसका नाम है डिपेंड्स ऑन मेथड. देखो, अगर मान लीजिएगा मेरा लॉगिन का टेस्ट केस है, मेरा लॉगिन का टेस्ट केस फेल हो गया, तो मुझे टेस्ट केस 2 रन करने की जरूरत है क्या? व्हाट डू यू थिंक, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए, राइट ना. तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं, एनोटेशन दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस लगा था तो आएगा, देखो डिपेंड्स ऑन मेथड. इसको बस आपको क्या करना होता है, आपको जो भी टेस्ट केस के ऊपर डिपेंडेंट है उसको बस उसका नाम दीजिए, काम बन जाएगा आपका. बरा, अभी मान लीजिए टेस्ट केस किसके ऊपर डिपेंड है, जब तो ये रन नहीं होगा तब 2 के ऊपर डिपेंड है. अब कर सकते हैं, ये 1 के ऊपर भी डिपेंड है, क्योंकि लॉगिन नहीं करो तो ये कर ही नहीं पाओगे आप. इसको मैं आपके लिए यहाँ पे 3 लिखता हूँ. देखिए अभी इसका मतलब क्या है पता है, अगर आपका टेस्ट केस 1 पास हुआ तो ये टेस्ट केस 2 रन होगा. अगर टेस्ट केस 2 पास हुआ तो भी टेस्ट केस 3 होगा. अगर टेस्ट केस 3 पास हुआ तो भी टेस्ट केस 4 पास होगा. राइट, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ. तो इस केस में सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे. देखिएगा बराबर, 4 के 4 टेस्ट केस रन हो गए. देखिए 1 2 3 4 बराबर है. ठीक है, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? यस. चलो अभी मैं आपको एक यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, ये इसके लिए हम लोग बाद में पढ़ने वाले. असर्शन करके टॉपिक आता है, सिलिम का टॉपिक है. असर इक्वल लिखो, यहाँ पे ट्रू कॉमा फॉल्स. ये ना पूरे सिलिम की एक जान है. क्यों पता है क्या, यही पॉइंट डिसाइड करता है टेस्ट के पास करना फेल करना. देखिए हम लोग जब मैनुअल टेस्टिंग करते हो तब हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि टेस्ट केस पास हुआ, तो मुझे बताएगा. एक्चुअल रिजल्ट इक्वल टू एक्सपेक्टेड. राइट, आपका एक्चुअल और एक्सपेक्टेड मैच होना चाहिए. अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड दोनों वैल्यू सेम है क्या? नो सर. नो एक सर. की वैल्यू ट्रू, एक की वैल्यू फॉल्स है. राइट, तो कंडीशन फेल हुए, कंडीशन फेल हुआ मतलब ये टेस्ट केस क्या हो जाएगी, फेल हो फेल जाएगा. हो गए. अगर आप सोचिए अगर ये टेस्ट केस फेल है तो ये टेस्ट केस 2 रन होगी क्या? नो सर. नो क्यों? सर. मैंने यहाँ पे डिपेंड्स ऑन मेथड डिपेंड. लिखा. अगर मैंने इसको ये रन होगी नहीं तो ये टेस्ट की ये वाली रन होगी क्या? नहीं, हाँ, क्योंकि सर. ये इसके नहीं ऊपर हो. डिपेंड है. ये रन नहीं हुई तो ये भी रन होगी. राइट, ये चेन है पूरा. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी कभार. देखिएगा
आपका बस टेस्ट केस एक ही एग्जीक्यूट हुआ, देखिए आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ। देखो आपका टेस्ट केस एक रन हुआ है जो भी फेल हुआ है, टेस्ट केस 1 देखिए, इसलिए यहाँ पे ब्लू लाइन का कर रहा है, ठीक है। और क्या हुआ, वो फेल्ड हुआ है। और आपके कितने स्किप हुए मतलब रन ही नहीं हुए। कितने रन हुए? 3 रन नहीं हुए। क्यों रन नहीं हुए? दो। मैंने आपको एग्जांपल में बताया, क्योंकि ये फेल हुआ, बाकी सारे सब डिपेंडेंट है ना उस एक दूसरे के ऊपर, ऐसा भी होता है। अभी समझ में आ रहा है हम लोग टेस्ट एनजी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आपका अपर लेवल जो होता है टेस्ट केस का, उसको ड्राई करता है। मतलब गाड़ी के अंदर सारे फीचर्स हैं, लेकिन हम लोग वो सारे फीचर कैसे यूज करते हैं? जो अपर लेयर होता है ना बटन्स के, उससे ही काम बनता है अपना, राइट। यही कारण होता है कि इसमें बहुत बड़े मतलब ये फीचर देते हैं बेसिकली। जो फ्रेमवर्क होता है ना, ये आपको प्रोविजन देता है ये सारी चीजें करने के, ठीक सर आहे. ते ट्रू फॉल्स व्हॅल्यू आपण टाकायच्या. नाही त्या व्हॅल्यू आपण सांगणार, मी तुम्हाला सांगतो कसं करायचं. आता पुरतं राहू देते, मी सांगू दे त्याबद्दल, ठीक आहे. आपण असर्शन एक टॉपिक घेणार आहे, तो राहिलाय मी जाणून मधून ठेवलेला आहे, तो इम्पॉर्टंट ऍक्च्युअली त्यामुळे, ठीक है. ऑल किसी को डाउट है अभी बताइए मुझे. सर आपण जर ते डिपेंड ऑन मेट्रिक दिलं नाही तर मग रन होणार ना? हो Assertion सगळं दिली राहणार तर. ना. हो फेल होऊ घेणं देणं त्याला नाही ना, हे बघा मी काढून टाकतो, ठीक आहे. हे काढून टाकलं, आता रन होणार. पहिली टेस्ट केस काय होईल? पहिली टेस्ट केस पास होईल. बघा पहिली टेस्ट केस फेल झाली की नाही, बघा 5 3 दिले बघा, 2 3 4 5 झाल्या आणि एक फेल झाली. पण हे चुकीचे का बरोबर मला सांगा. मला जर लॉग इनच नाही झालं, पुढची टेस्ट एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे का आयडियली? नाही. हो सर. मग तुम्हाला डिपेंड्स ऑन मेथड वापरायला पाहिजे की नाही, असं पण असं साहेब लॉजिकली बघा. हा. त्यांनी दिलंय प्रोव्हिजन, हा तुमचा कॉल आहे वापरायचा की नाही. Yes, sir. ठीक है. और किसी कुछ क्वेश्चन पूछने को बताइए. ठीक है. ये होने के बाद अभी हमें करना है ग्रुपिंग करना है. ये इसका सबसे बढ़िया फीचर है किसका? टेस्ट इंजन का, याद रखिएगा. क्यों? इसके पीछे का मैं लॉजिक बताता हूँ. तो हम लोग एक एक्सेल फाइल बनाते हैं, मान लीजिए एक्सेल फाइल में लिखते हैं. मान लो आपके पास 10 टेस्ट केसेस हैं. ठीक है. जस्ट इमेजिन ये जो 10 टेस्ट केसेस है, नाउ टेल मी ये 10 के 10 टेस्ट के रिग्रेशन में यूज होंगे क्या? यस सर. यस, रिग्रेशन में सारे टेस्ट नहीं। केस होते हैं. सर ऐसा क्यों बोलते हैं? रिग्रेशन उसी को तो बोलते हैं सर जी. ओके, नाउ टेल मी स्मोक टेस्टिंग में सारे टेस्ट केस रन होंगे क्या? नो. उसमें तो एक आध दो टेस्ट केस रन होंगे. एक, ये 2 मान लीजिए, ये 3 मान लीजिएगा. सैनिटी के लिए ऑब्वियस है उसमें से भी थोड़े से रन होंगे, सारे तो रन नहीं करेंगे. और इसको भी मैच करता हूँ. ठीक है. नाउ मुझे क्वेश्चन क्या है पता है क्या? अभी आप बताइए मेरे पास टोटल टेस्ट कितनी हुए? 10 हुए. लेकिन इनके काउंट पकड़ के टोटल टेस्ट कितनी हुए? 17 हुए टोटल. वरना ये भी रन करने पड़ेंगे ना. Yes. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने टेस्ट केस 1 लिखा है कि जो रिग्रेशन के लिए हो, तो स्मोक के लिए मुझे अलग से टेस्ट केस लिखनी पड़ेगी क्या? नो सर. नहीं लिखोगे, राइट. जैसे टेस्ट केस नंबर 5 जो है वो रिग्रेशन में भी रन होने वाले, स्मोक में भी, सैनिटी में भी रन होने वाले. आप इसको कैसे ड्राइव करोगे? जैसे कि अगर मान लीजिएगा आपका मैनेजर आया, मैनेजर बोला कि एक काम कर, डू वन थिंग, स्मोक के टेस्ट केस रन करो, तो आपके कितने टेस्ट केस रन होना चाहिए? 3. 3. सैनिटी के लिए 4 होना चाहिए, फोर. राइट. तो आप ये कैसे ड्राइव करोगे? ये ड्राइव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसके लिए क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं. क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं. ग्रुप नाम का टैग लगाते हैं. जैसे कि मान लीजिएगा अभी मैं आपके लिए 10 टेस्ट केस बनाऊंगा, ठीक है.
10 नहीं बनाते, थोड़े कम ही बनाते, बहुत टाइम हो गया हमको। ठीक है, कोई तो म्यूट करेगा तो बेटर रहेगा। सब लोग म्यूट करिए ना। ठीक है, जैसे अभी मैं क्या बोलने वाला था, ग्रुप, राइट। यहाँ पे कंट्रोल स्पेस लगा, ग्रुप्स देखिए, मैंने इसका नाम दिया, मान लीजिए टेस्ट केस 1 है। टेस्ट केस 1 देखिए, रेगुलेशन के लिए स्मोक एंड स्मोक के लिए यूज हो रहा है, इसका नाम डाल दीजिए फिर, रिग्रेशन कॉमा स्मोक। और इसको ब्रैकेट में डाल देते बेसिकली, क्योंकि एक लिस्ट है ना ये। देखिए अपना टेस्ट केस 2 किसके लिए यूज हो रहा है, देखते हैं हम लोग। टेस्ट केस 2 रिग्रेशन और सैनिटी के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, टेस्ट केस 2 जो है रिग्रेशन एंड सैनिटी के लिए। अपना टेस्ट केस 3 ओनली रिग्रेशन के लिए हो रहा है। टेस्ट केस 4 भी ओनली रिग्रेशन के लिए हो रहा है। ओके, टेस्ट केस 5 देखिए सबके लिए यूज हो रहा है, तो इसको मैं पहले कॉपी करता हूँ। ठीक है, टेस्ट केस 5, टेस्ट केस 5, टेस्ट केस 6, टेस्ट केस 6, टेस्ट केस 7, टेस्ट केस 7, टेस्ट केस 8, टेस्ट केस 8, टेस्ट केस 9, टेस्ट केस 9, और ये टेस्ट केस 10। टेस्ट केस 10 बराबर है। तो देखिए अभी टेस्ट केस 5 जो होता हमें सबके लिए यूज होने वाला है। टेस्ट केस 5 कहाँ गया, ये देखिए, वो रिग्रेशन में भी रन होने वाला है, वो स्मोक में भी रन होने वाला है, और वो सैनिटी में रन होना है। टेस्ट केस 6 किसने होना है, देखिए रिग्रेशन एंड सैनिटी, राइट। रिग्रेशन सैनिटी। टेस्ट केस 7 बस रिग्रेशन में होने वाला है। टेस्ट केस 8 रिग्रेशन। टेस्ट केस 9 देखिए रिग्रेशन एंड सैनिटी है। टेस्ट केस 9 जो है रिग्रेशन एंड सैनिटी है। टेस्ट केस 10 क्या है, रिग्रेशन स्मोक है। अभी मुझे इसका ड्राइव करना है, राइट। मुझे बस क्या करना है, मैनेजर आया, मैनेजर बोला कि डू वन थिंग, इसको ना तुम ओनली रिग्रेशन सैनिटी रन कीजिए। तो आपको करना क्या होता है, पहले इस फाइल पे जाना है, इसको राइट क्लिक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका बहुत बड़ा टास्क है। टेस्ट एनजी में जाना है, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी करना है, देखिए कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। और यहाँ पे एक फाइल का नाम बनता है, देखिए बाय डिफॉल्ट टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल बनता है, उसको बस नेक्स्ट करना है और फिनिश करना है। जैसे आप फिनिश करोगे यहाँ पे एक नई फाइल बन गई, देखिए यहाँ पे, राइट। डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करने के बाद आपको ये वाला कोड मिलेगा, ऐसा वाला। ठीक है, किसी डाउट अभी इसमें, राइट। ये देखिए टेस्ट एनजी डॉट टेस्ट एनजी प्रोग्राम, अपना जो प्रोग्राम था ना, देखिए टेस्ट एनजी डॉट प्रोग्राम, आप इसको यहाँ से भी रन कर सकते हो, सारे टेस्ट केसेस में। देखना है, देखिए आपके 10 के 10 रन हुए, 9 पास हुए, 1 फेल हुए, राइट। देखिए 10 के 10 टेस्ट केस हो गए। सब लोग एग्री हो गए इस पॉइंट पे। अभी हमें करना क्या है, ग्रुपिंग करना है। तो ग्रुपिंग में 2-3 चीजें इन लोगों ने ऐड कर दी है, देखो मैं दिखाता हूँ। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं या फिर एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, ऐसा भी पार्ट होता है। एक ग्रुप नाम का लगाना है इसको, बस मैं एक मिनट इसको लगाते कहाँ पे दिखते हैं, ये वाला। ये टेस्ट के बाद लगाते, याद रखिए ये टेस्ट के अंदर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, टेस्ट के अंदर लगाते हैं।
जैसे कि अभी मुझे जो रन करना है, मान लीजिए मुझे स्मोक रन करना है। नाउ टेल मी स्मोक के कितने टेस्ट केसेस है अपने? 3। 3 ही है। तो देखते हैं कितने टेस्ट केस रन होना चाहिए। देखिए इसको मैंने यहाँ से सेट किया, कितने टेस्ट केस रन हुए? 3 हुए। कौन से देखिए 1 10 5 हुए, बराबर कि नहीं? देखिए वही होना चाहिए, 1 10 और 5 नंबर पे, बराबर है। अभी मुझे सैनिटी करना है। Sir, once you go in that table, देखे ना 1 सॉरी, that table you show no one time. हाँ राइट, हाँ यहाँ पे बोले नहीं, one. टेस्ट Okay, केस 1 sir. हुआ, टेस्ट केस 5 और टेस्ट केस 10 हुआ ना, क्योंकि उसका नाम स्मोक था। अभी Yes, हम लोग yes. सैनिटी रन कर रहे हैं, राइट? सैनिटी के लिए कौन सा रन होगा फिर? देखते हैं। देखिए 2 5 6 9 बराबर वैसे हुआ क्या? देखिए 2 5 6 9 बड़ा है, बढ़िया हुआ। अगर मुझे रिग्रेशन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो सारे 10 के 10 रन हो गए, बराबर है, क्योंकि सब टेस्ट के रिग्रेशन में आते हैं, सर एक बराबर। फेल्ड हो गई, क्यों फेल्ड हो गई? मैंने हम लोगों ने वहां पे मैनुअली असर्शन दिखा, देखा मैंने आपको बताया था। यहाँ पे असर्शन दिखा ना टेस्ट केस में, हम लोग यहाँ पे ये वाला एक्चुअल एक्सपेक्टेड फेल है इसमें, ठीक है। अभी आगे यहाँ पे इंक्लूड सैनिटी लिखा है, राइट? तो इसकी वजह से क्या होगा? ओनली सैनिटी टेस्ट रन होगा। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? यस सर। अभी यहाँ पे मैं इंक्लूड जगह एक्सक्लूड करता हूँ। नाउ टेल मी क्या होगा? वो छोड़ के बाकी वो करो। छोड़ के राइट, बाकी। मतलब ये 4 टेस्ट के छोड़ के बाकी थे, 10 में से 4 गए तो कितने रन हो गए? 6 रन हो गए। ये भी बहुत बढ़िया फीचर है। ये कब काम आता है पता है क्या? मान लो आपके 100 टेस्ट केसेस है और 100 टेस्ट केस में उन्होंने बोला कि उसमें से सिर्फ 99 टेस्ट केस रन करना है, तो आप कैसे करोगे? तो 99 को नाम दोगे क्या? नहीं सर, बस एक को नाम दो और उसको एक्सक्लूड कर दो, काम बन जाएगा आपका। एक्सक्लूड कर दूं। बराबर ना? ये भी लॉजिक होता है ना। तो यहाँ पे वो लॉजिक इन लोगों ने अप्लाई किया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर यहाँ पे मल्टीपल पास कर सकते हैं, मल्टीपल क्या? मतलब रिग्रेशन हो कर सकते हैं मैडम। जैसे स्मोक सैनिटी कर दीजिए, यहाँ पे इंक्लूड लिखता हूँ मैं, और इसको भी इंक्लूड। ये मेरा ग्रुप हुआ सैनिटी का, और यहाँ मेरा क्या बोलते हैं इसको, स्मोक का भी हुआ। देखिए अभी दोनों कंबाइन हो जाएंगे। कितनी हो? देखिए टोटल कितने हुए? 6 हो गए। देखिए 6 कैसे हुए? ये 4 हुए थे और ये 5 6, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, राइट? बराबर है? हेलो, समझ में मैडम आपको? यस सर। ठीक है। नहीं समझा सर। 6 रन क्यों नहीं हुए समझा नहीं? क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रुप कौन सा लगा है? स्मोक के भी रन हो और सैंडी के भी रन हो। तो मेरे पास स्मोक के टेस्ट कितने? 4 है, और सैंडी कितने? 4 है। नहीं, स्मोक में 3 है और 7 हो सैंडी गई। कितने? 7 हुए। और ये तो दोनों टेस्ट में इसमें कॉमन है, तो एक ही बार रन होगा ना ये, ओके। इसीलिए 6 हुआ ना काउंट। फिर एक काउंट करना, क्योंकि जो कॉमन है एक ही बार रन होगा, 2 बार रन नहीं होता ना। आणि सर आपण एक्सक्लूड जर करायचं असेल सॅनिटी मधले 2 आणि स्मोक मधले 2, म्हणजे म्हणजे आता सर आता सॅनिटी मध्ये स्पेसिफिक 3 म्हणताय का? हा स्पेसिफिक सर 4 आणि 2 ऐका ना, मग आता तुम्हाला माहिती आहे की मला स्मोक मधले करायचे, राईट? मग इथं इनेबल इक्वल टू फॉल्स करा तुमच्या केसनुसार. असं. आता मला सांगा टेस्ट केस 6 रन होईल का सॅनिटी रन करताना? नाही. असं बघा, असं कॉम्बिनेशन तुमचे नहीं क्या? जैसे अपन एसक्यूएल क्वेरी में याद है हम लोग एंड लगाते हैं, वेयर क्लॉज के बाद एंड और लगाते हैं, वैसे यहाँ पे भी लगा सकते हैं। वो वाला कंसेप्ट है। अभी पहले ही वो क्या करेगा, जो सैनिटी है वो रन करेगा। देखिए सैनिटी वाला रन होगा। अगर आप देखोगे इस केस में, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, देखो मैं इसको रन करता हूँ। अभी कितने टेस्ट के रन हुए? 3 ही टेस्ट केस हुए रन सैनिटी के। क्यों ऐसा हुआ देखते हैं। सैनिटी के लिए हम लोग तो 4 बोला था, राइट?
लेकिन उसमें भी ऑलरेडी एक फिल्टर डाला है। कौन सा फिल्टर डाला है? टेस्ट केस नंबर 6 को हम लोगों ने फॉल्स किया है, सैनिटी के वाला। तो वो फॉल्स किया मतलब ये रन होगा क्या? नहीं, ये रन नहीं हुआ मतलब कितने टेस्ट केस हुए? 3 ही हो गए, काम बन गया आपका। म्हणजे सर रिग्रेशन मध्ये पण असलं तर ते रन होणार नाही, फक्त जे सॅनिटी मध्ये तेवढंच घेणार. हा, तुम्ही फिल्टर लावला ना, त्याने पहिला फिल्टर कोणाचा शोध, पहिला ग्रुप कोणाचा रन करायला चालू केला? सॅनिटीचा. हा. जेव्हा तो टेस्ट केस लेवल यायला लागला त्याला तेव्हा कळायला ही टेस्ट केस रनच नहीं करायची सैनिटी अंडर वाले। ओके. ठीक है, ये वाला सब चीजें होती हैं। अभी समझ में आ रहा है ये क्यों हम लोग फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं? यही तो लॉजिक है कि इससे हम लोग टेस्ट केस को भी ड्राइव कर सकते हैं। टेस्ट एनजी रिपोर्ट जनरेट करने के लिए यूज होता है क्या? नहीं, टेस्ट एनजी अपना टेस्ट के ड्राइव करने के लिए यूज होता है ना, पूरा टेस्ट सर के। एक्सएमएल रिपोर्ट आपण जे ग्रुपिंग रन करण्यासाठी यूज करतो. हो, बाकीच्या मग गोष्टी असतात त्यामध्ये। सर त्याला ह्याला इंटरव्ह्यू क्वेश्चन काय होतं सर? हाऊ विल यू राईट टेस्ट केसेस असं येतं का? नहीं, हाउ विल यू ग्रुपिंग, सर एक्सएमएल वर पण क्वेश्चन रुको ना, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ क्या पूछते हैं, 2 मिनट दीजिए मुझे बस। ग्रुपिंग टॉपिक का नाम क्या है? ग्रुपिंग ना। तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? assume I have 100 test cases, out of which some of them are smoke, sanity, and regression, and I want to run only smoke test cases. Then how will you achieve this? तो आंसर क्या बोलोगे उनको? यूजिंग ग्रुपिंग। तुमने आपको अभी ग्रुपिंग का पूरा टॉपिक पढ़ाया, और टेस्ट एनजी डॉट फीचर का भी मैंने आपको बताया कैसे करना है ये वाला। आपको आपके लिए टेस्ट एनजी डॉट फीचर फाइल भी दे देता। आपका ये नाम अलग होगा, आपका जो नाम लिखा है टेस्ट केस का ये अलग होगा, बस याद रखिएगा, क्योंकि मेरे टेस्ट के वो क्लास फाइल का नाम वो था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, देखिए ये वाला टैग मैंने ऐड कर दिया बस। ठीक है, और किसी कुछ क्वेश्चन पूछने को बताइए। सर टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल वर क्वेश्चन कसं विचारतील या फाईलवर? काय नाही, त्या फाईलवरती क्वेश्चन असं नाही राहायचं, ग्रुप्स नाही का, ते डायरेक्टली क्वेश्चन नाही विचारत, ते तुम्हाला विचारते की मला ग्रुपिंग करायचंय आणि असं रन करायचं, मग त्या केसमध्ये फक्त हाच एक वे पॉसिबल आहे। टेस्ट केस पण इथंच लिहू का आपण? इथे लिहायचं, इथून कॉल करायचं असं टेस्ट केस। ये बघितलं क्लास एक्सेल नेम, वर लिहिले आणि इथं कॉल करू यहाँ शकतो पे आपण. कॉल, ये पे देखिए क्लास नेम लिखा है टेस्ट एनजी डॉट प्रोग्राम। अगर मान लीजिए मेरे पास और एक फाइल है, इसको मैं कॉपी करता पूरा और यहीं पे मैं पेस्ट करता हूँ, इसको ना मैं 1 2 नाउ देता हूँ। तो नाउ टेल मी मेरे पास टोटल टेस्ट कितने हुए? 2 कैसे 2 रहे? इसके अंदर कितने? इसके अंदर 10 टेस्ट केस है, 10 इसके है अंदर सर, फाइल 10, इसके अंदर 10, तो टोटल कितने? 20 20 हो गए। अभी मैं ना आपके लिए ये वाला निकाल देता हूँ, ठीक है, और उसमें एक टेस्ट केस के लिए मैं इनेबल इक्वल टू फॉल्स रखा है, राइट, वही तो टेस्ट केस के लिए वो भी निकाल देता हूँ। सर इनेबल इक्वल टू ट्रू किया तो पास होता है ना वो टेस्ट केस? हाँ, टेस्ट केस पास नहीं होता, एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी टोटल टेस्ट केस कितने हुआ? 20 हो गए। अभी मुझे ये दोनों फाइल रन करना है, तो मुझे पहले ऐसा रन करना पड़ेगा, ये रन करना पड़ेगा, बरा, फिर ये रन करना पड़ेगा, ये बुरी बात है ना, बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, बेस्ट वे क्या है, इसको यही से कॉल कीजिए। देखिए मेरा नाम का ये फाइल है क्या, और दूसरा क्या नाम है? 2, बराबर ना। देखिए पहले का नाम क्या है? टेस्ट एनजी प्रोग्राम से, दूसरे का टेस्ट एनजी प्रोग्राम 2, राइट। इसको सेव कीजिए और इसको रन कीजिए। अभी कितने टेस्ट रन हो जाएंगे? 20 ठीक है, हुआ कि नहीं? बढ़िया, ऐसा करता है वो पूरा सीन। और फाइल है, कॉपी कीजिए, नहीं तो आपको हमेशा इंडिविजुअली करना पड़ता है ना, ये फीचर देते ये लोग, राइट। देखो 3 हुआ, मतलब मेरे पास अभी 30 टेस्ट केस, इसको कॉपी बनाता हूँ,
इसको पेस्ट करता हूँ। बराबर है 30 रन में। तर किसी मग को भी डाउट है? दोन क्लासच्या आपण इथे समजा 3 क्लासच्या मेथड हे कॉल केलं, हाँ टेस्ट केसेस रन केल्या, तर रिपोर्ट जनरेट होताना प्रत्येकाचा एकत्रच होणार नाही, का? तिघांचं क्लासचा वेगळा? एकच होतं बघा ना तुम्ही तिघांचं आम्हाला एकच रिपोर्ट ना, होतं. एकच रिपोर्ट होणार ना. तुम्ही रन किती घेतलेत? एकदाच केलं आपण. घेतलं, मग एकदा रिपोर्ट होणार. बघा इथे मी रिफ्रेश केलं आणि index.html देखिए 3 ग्रुप बनले बरोबर ना. देखा पहिला, दूसरा आणि हा सॅनिटी वाला ना. 1 मिनिट, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने. 1 मिनट कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. देखिए हुआ कि नहीं, 30 तक 3 टेस्ट केस हो रहे. बरं 3 बार दिख रहे आपको? हा रिपोर्ट आपल्याला द्यावा लागत असेल ना त्यांना? हो, हा रिपोर्ट महत्वाचा आहे आपल्यासाठी. सर आपण रिपोर्ट मॅनेजरला सेंड करतो पण. हो ठीक है, चलेगा. फिर आज के लिए बस करते हैं. सर एक क्वेश्चन था, हाँ बोलिए. जैसे सेलेनियम में फाइन एक्सपर्ट वगैरह करते तो उसका यूज यहाँ पे कैसे होता है? होता है ना, कैसे? वो हम लोग कल परसों देखेंगे उसके बारे में. अच्छा ठीक है.